अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम किस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं बिगिनर्स वर्कआउट पे। यानी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आप अब वर्कआउट करना शुरू करें, लेकिन वो क्या होना चाहिए कि जो चीज़ आसान हो। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ हो उसे शुरू करना है आपको कंसिस्टेंसी के साथ, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा मुश्किल ना हो शुरू में आपके लिए, कम आसान हो, लेकिन ये कि आसान हो मगर इतना मुश्किल ना हो कि आपको उसको पिक करने में मुश्किल पेश आ रही हो और आपको यही लगे पहले दिन से ही कि वर्कआउट बहुत ही मुश्किल चीज़ है और ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले यही चीज़ जहन में डाल दी जाती है जिम में, और आपको कोई भी एक्सरसाइज करा रहा हो तो पहले दिन से हमारी कोशिश होती है क्विक फिक्स, ओवरनाइट चेंज आएगा, 4-4 घंटे वर्कआउट कर लेंगे तो शायद एक दिन के अंदर स्लिम हो जाएंगे। नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। जितनी देर में वेट बढ़ा होता है उतने ही मंथ्स आपको देने होते हैं अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। सो बिगिनर्स है, उनके लिए एक आसान सा वर्कआउट होगा। कुछ चीज़ें जो होंगी वो स्टैंडिंग पोजीशन में होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो सीटेड होंगी। उनमें से सबसे पहले आपके लिए एक एफर्मेशन होगी जो रोज़ाना आपको अपने आप को कहनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि शायद हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम वर्कआउट कर सकें। सो आपको कहना होगा कि आई एम स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। बहुत ज़रूरी है खुद को ये कहना कि मैं स्ट्रांग हूँ यहाँ से, और अपनी फिजिक या बॉडी जो भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी और भी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनती है, लेकिन हम यही बात करेंगे कि आई एम स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी होगी वो क्या होगी? हम लो इम्पैक्ट से शुरू करेंगे। आपने जंपिंग जैक्स अक्सर लोगों को किसी पार्क में किसी जगह पर करते हुए देखा होगा, लेकिन जाते ही जंप्स शुरू कर देना ये ठीक नहीं होगा। तो आप अगर लो इम्पैक्ट पर आते हैं तो लो इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको अपना एक जो पाँव है दूसरी साइड पे लगाना होगा। आप जंपिंग जैक जंप्स करके करते हैं, लेकिन लो इम्पैक्ट में क्या होता है कि आपने एक पाँव जैसे ही साइड पे किया, आपने अपने हाथ ऊपर की तरफ रेज कर दिया। उसके बाद जब आप वापस आए तो दूसरा पाँव आपने दूसरी साइड पे किया और यहाँ पर अपने हाथ रेज कर दिया। यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत स्पीड में करनी होगी। स्पीड में आप इस तरह से करेंगे इसको, और उसके बाद आपको करना क्या होगा? काउंट करना होगा 15, यानी एक रेपिटेशन एक साइड पर जब आप जा रहे हैं तो ये 1 होगा, उसके बाद 2, तो 3, 4, ये करते करते आपको 15 टाइम्स आपने जंपिंग जैक्स किए। स्पीड क्या होगी? डू इट एट योर ओन पेस, अपनी ईज पर आप इसको करेंगे, और 3 सेट्स में आप इसको करेंगे, 15, 15 और 15, यानी कि एक सेट में रेपिटेशन होंगी 15। दूसरी चीज़ जिसे स्टार कहा जाता है, आप बिल्कुल अपनी जो लेग्स को जितना नॉर्मल आप वाइड कर सकते हैं आपने वो किया, और अपने हाथों को आपने यहाँ पर इस तरह एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद आप रोटेट होंगे। शुरू में ध्यान रखिए स्लोली जाना होगा, और जितना आप रोटेट हो सकते हैं उतना रोटेट होंगे, यानी ज़्यादा खुद को पुश नहीं करना कि मैं ज़्यादा दूर तक जाऊँ। उसके बाद आपने खुद को यहाँ पर मोड़ दिया, जहाँ भी शुरू में आपके हाथ जाते हैं, रिलैक्स किया। इनहेल करते हुए आप गए थे एंड एक्सहेल करते हुए आप वापस आएंगे। दूसरी जगह पर इसी तरह होगा, इनहेल, कुछ देर यहां पर स्टे होगा, कुछ सेकंड्स, एंड एक्सहेल। इससे क्या हो रहा है? अक्सर जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे मफिन टॉप्स या लव हैंडल्स हम जिसको कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ये बल्जेस बने हुए हैं यहाँ पर, ये चीज़ क्यों फिक्स नहीं हो रही? तो साथ ही साथ आप खुद, एक तो जंपिंग जैक जब आप कर रहे थे फुल बॉडी वर्कआउट होगा, दूसरा आप स्पेशली टारगेट कर रहे हैं अपनी स्पाइन को, जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो बनाने के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है, और साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो इसमें यह होगा कि आपके जो ऑब्लिक्स या मफिन टॉप स्पेशली हम जिसको कहते हैं, या बल्जेस बन जाएं तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में जैसे ही आना शुरू होगी, आपका माइंड भी उतना फ्लेक्सिबल होगा। जितना आपका माइंड फ्लेक्सिबल होगा उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। दूसरी चीज़, आप तो हम जो हम जंप्स करते हैं वो नहीं हम करेंगे, आपने नी अप्स करने हैं। नी अप्स क्या करेंगे कि आपने सिर्फ इसको यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद रिलीज। अगर आपके लिए आसान नहीं हो रहा, आपसे बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, तो आपने एक हाथ आप दीवार पे रख सकते हैं और फिर इसको परफॉर्म कर सकते हैं आराम से। लेकिन याद रहे आपका बैलेंस बना रहे और पास में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको लग जाए, आपने सिर्फ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ ही साथ आपने क्या किया? काउंट करते रहे, 1, 2, उसके साथ ही 3।
अब ये चीज़ आपको 15 टाइम्स करनी है। जैसे आपने पहली एक्सरसाइजेज में किया, स्टार है, स्टार में 1 और 2 जब आप काउंट कर रहे हो 15 15 15। अगर आप चाहें तो अपनी रेपिटेशन को कम कर सकते हैं, 10 से 12 कर सकते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा खुद को चैलेंज करना होगा। और इस एक्सरसाइज को आपको 15 टाइम्स इसको भी ऐसे ही दोहराना होगा। 15 पहली रेपिटेशन पहले सेट में, और उसके बाद 15 रेपिटेशन सेकंड सेट में, और थर्ड में भी सेम आपको ऐसे ही जाना होगा। एक इंपॉर्टेंट बड़ी एक्सरसाइज होती है, लोग कहते हैं जो हमारे बॉडी का जो बिगेस्ट मसल होता है वो आपकी लेग्स होती हैं, इसीलिए 60% हम कहते हैं इसका वर्कआउट होना चाहिए। और वो क्या होगा? स्क्वाट्स आप जरूर करें। स्क्वाट्स में क्या होता है कि आपने नॉर्मल अपनी लेग्स को वाइड किया और पांव जो आपके होंगे, जो आपकी टोज होंगी, वो पॉइंट करी होंगी 45 के एंगल पर, यानी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होगी, वो सोमो स्क्वाट हो जाएगा। अगर आप दीवार का सहारा लेना चाहते हैं, बिगिनर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आपने लेग्स को अपना नॉर्मल वाइड करने के बाद 45 डिग्री का एंगल दिया। समझे कि कोई चेयर है जिस पर आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आपने यहाँ स्क्वाट किया। इसमें एक गलती जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, या तो स्लाउच कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, या हमारी नीज हमारी टोज से बाहर आ रही होती हैं, इसलिए हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। आपने क्या किया, सिर्फ आपकी जो नीज है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपकी टोज को। आपने स्क्वाट किया 10 10 एंड 10, यानी कि पहले सेट में आपने 10 स्क्वाट्स किए, दूसरे सेट में भी आपने 10 स्क्वाट्स किए, और थर्ड सेट में भी आपने 10 स्क्वाट्स किए। ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ करनी चाहिए जिसमें स्पीड हो या कोई इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो, उसमें आप क्या करेंगे, स्टांस जो हम अक्सर मार्शल आर्ट्स में लेते हैं, आपने स्टांस लिया या नॉर्मल भी आप खड़े हो सकते हैं। आपने पंचेस करने हैं गिनते हुए 100 पंचेस करने हैं। आप काउंट साथ खुद कर सकते हो, या इनहेल एंड एक्सेल स्पीड से करते रहे। आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो वर्क करना शुरू होगी, क्योंकि हमें इस तरह से रोटेट करने की और मूव करने की आदत हम नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं करते। एक जो लास्ट इसमें इसके हवाले से एक्सरसाइज होगी वो होगी वक्र आसन। वो क्या होता है कि आप बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में, अपनी लेग्स को सामने आपने कर दिया, और उसके बाद आपने अपने हाथों को लॉक करना है, यानी कि आपके जो थंब हैं वो आपने लॉक किए। लॉक करने के बाद आपने इनहेल किया। इनहेल करते हुए आप साइड पर गए। अब जितना भी आप जा सकते हैं, खुद को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। जस्ट बी केयरफुल जिन लोगों को सायाटिका या स्लिप डिस्क का इशू है। यहाँ आपने अपने हाथों को रखा, एक्सेल करते हुए सामने आए। अगेन इनहेल, यहां थोड़ा सा होल्ड 2-3 सेकेंड एंड एक्सेल। ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तकरीबन आपको 10 दफ़ा एक साइड पर रोटेट करना होगा, यानी कि इसी को, यही एक रोटेशन जब आप एक साइड पर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, तो एक दफ़ा 1, फिर सामने 2, इस तरह आप 10 दफ़ा कर सकते हैं या 15 टाइम्स कर सकते हैं अपनी ईज को देखते हुए। लेकिन जहां हमारी ईज खत्म होती है उससे थोड़ा सा खुद को आगे पुश करें, वहां आपकी इंड्योरेंस शुरू होती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद सबसे ज़्यादा अहम बात जो आपने हमेशा याद रखनी है वो है आपकी मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होगा, मराकबा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सांस पर गौर करना, जिसे हम सुख आसन भी कहते हैं। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या सोच रहा हूं मैं, यानी कि हमें एक स्पेस है दिमाग में, जो स्पेस को बढ़ाना है। हमारा जो एक लूप है सोच का, उसको कम करना है। स्ट्रेस लेवल कम होगा, एजिंग प्रोसेस स्लो होगा। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़वायदे, लेकिन हम यहाँ वेट लॉस की बात करें तो आपने अपने हाथ यहाँ रखे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, और बैक को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखा। 2 या 3 मिनट्स के लिए आपने अपने इनहेल किया, अपने सांस को, अपनी जो आंखें होंगी वो आपने बंद की होंगी, एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। और याद रहे कि एक सांस का पैटर्न सीख लीजिए। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो पेट है वो बाहर आना चाहिए, और जैसे ही आप एक्सेल करते हैं आपका पेट अंदर को जाना चाहिए, और उसको आपने स्क्वीज़ करना है। जो आपके एब्डोमेन मसल्स हैं उनको आपने स्क्वीज़ करना है। सो ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क ला सकती हैं, जो कि पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। अपने आप से सिर्फ कमिटमेंट करनी है और साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो ये बिगिनर्स वर्कआउट है जो आप कर सकते हैं, और वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और बॉडी को टोन भी कर सकते हैं। खुद से कमिटमेंट करें, और मेरी आपसे जो कमिटमेंट है इस चैनल के ज़रिए वो यही है कि मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी टिप्स और एक्सरसाइजेज और डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट जो कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन लेकर आती रहूंगी। और लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करेंगे, उसे शेयर करेंगे और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि है आउटलाइन न्यूज़। और इसके अलावा आप हमारे नोटिफिकेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहिए, इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अभी तक के लिए सुलाफिन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।